हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कॉम्पिटिटिव का जो मैथ स्टार्ट किए हैं, जिसमें से अर्थमेटिक हम लोग स्टार्ट किए हैं। अर्थमेटिक में बहुत सारा चैप्टर था, जिसमें हम लोग अनुपात और समानुपात चैप्टर को लिए हैं। अनुपात और समानुपात चैप्टर को इसलिए लिए हैं कि आगे जब हम लोग मैथ सोल्व करेंगे तो अनुपात के तरीका से ही मैथ को सोल्व करेंगे, है ना। तो इसका आज जो क्लास होने जा रहा है, आज इसका तीसरा क्लास है। उसमें फर्स्ट क्लास में थ्योरी बताया गया था कि इसको किस तरह से बनाना है, अनुपात कहते किसको है, समानुपात कहते किसको है। सेकेंड क्लास जो था, इसमें मैथ को स्टार्ट किया गया है, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 करके हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें टाइप 1 खत्म कर लिए थे और टाइप 2 हम लोग का चल रहा है। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर क्या तक बना लिए हैं, 15 तक। बोला गया था कि आगे इसमें हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो यहाँ पर जो मैथ चल रहा था हम लोग का, ये मैथ जो चल रहा है इसमें तुलना कर करके चल रहा है, यानी कि मैथ जो बना रहे हैं हम लोग, सोल्व कर रहे हैं, उसको तुलना करके सोल्व कर रहे हैं। तो तुलना का मतलब बताया गया था कि जो इसमें निश्चित मान दिया हुआ रहेगा, कोई भी मैथ दिया हुआ रहेगा उसमें एक निश्चित मान रहेगा, तो निश्चित मान का तुलना अनुपात को उसी मान से करते थे और जिसका मान ज्ञात करना है उसको सिर्फ गुना करते थे। तो इसी प्रकार तुलना का प्रयोग कर करके हम लोग देखते हैं आगे किस तरह से मैथ बनता है। तो आइए देखते हैं 16 नंबर सवाल में। 16 नंबर सवाल जो है, इसमें कह रहा है कि चार व्यक्ति ABCD के वजन का अनुपात दिया हुआ है। चार व्यक्ति है इसमें, ABCD, इसका अनुपात दिया हुआ है। चार व्यक्ति के वजन का अनुपात दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए अनुपात है, उसका मान है 5, 6, 7 और 8। कितना दिया हुआ है, चार व्यक्ति हैं, उनका वजन का अनुपात दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को देखना होगा निश्चित मान। बोला गया था कि हर एक सवाल में एक निश्चित मान दिया हुआ रहेगा, किसी न किसी प्रकार से निश्चित मान रहेगा। अगर निश्चित मान नहीं दिया हुआ है तो यह मैथ नहीं बनेगा। उसमें लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन में कि आंकड़ा अधूरा है या अपर्याप्त है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें निश्चित मान कितना है। इसमें कह रहा है कि यदि ए और डी का औसत दिया हुआ है, वजन 65 kg, यानी कि यहाँ पर एक नाम आ गया औसत। तो औसत के बारे में थोड़ा सा बोल रहे हैं। औसत यहाँ दिया हुआ है 65 kg। कितना है, 65 kg, लेकिन किसका है, ए और डी का, यानी कि चार व्यक्ति में से दो व्यक्ति का औसत वजन दिया हुआ है 65 kg। तो बी और सी का औसत वजन है, यानी कि औसत में भी वजन बताना है। तो थोड़ा सा हम औसत के बारे में बोलते हैं, चलिए यहीं पर बोल देते हैं। देखिए औसत, एक आ गया यहाँ पर शब्द औसत, इसका पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे हम लोग। औसत का एक चैप्टर ही मिलेगा, औसत पढ़ेंगे वहां पर। औसत बहुत आसानी से इसी तरह से अनुपात का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। औसत का मतलब होता है कि औसत भी एक मान से नहीं निकलता है, एक से अधिक रहेगा तब तो उसका औसत निकलता है ना। एक से अधिक कहने का मतलब कि संख्या की अगर बात किया जाए तो एक संख्या से नहीं बता सकते कि इसका औसत कितना होगा, एक संख्या जितना है वही उसका औसत होगा। लेकिन एक से अधिक जब रहेगा उसका औसत निकालता है, तो एक से अधिक संख्या रहेगा तो उसका मतलब होता है कि संख्या को एक से अधिक जो दिया गया है उसको एक में मिलाते हैं और जितना संख्या है प्रत्येक को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, वही औसत होता है। जिससे मान लिया जाए कि 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति के लिए उसका वजन दिया हुआ है, कोई का 10 kg है, कोई का 12 kg है, कोई का 9 kg है, कुछ छोटा बच्चा है जिनका वजन मैंने कम है, 8 के लिए 10 किलो। तो पांचों को हम मिलाएंगे और 5 से भाग करेंगे, यानी कि प्रत्येक का वजन बराबर बराबर कर देंगे, तो हम लोग कहेंगे कि इसका औसत इतना होगा, यानी कि औसत वजन कितना होगा। तो 5 से भाग देने के बाद जितना आएगा इतना औसत वजन। ठीक है, देखिए हम लोग का एक सवाल आ गया रेशियो में, उसके लिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एक लाइन में याद रखिए कि औसत का मतलब हुआ कि प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा, प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा, है ना। जिससे मान लिया जाए कि एक है 5 रुपया और एक 10 रुपया दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 7 रुपया दिया हुआ है ना, और एक है 8 रुपया है। इस तरह से कुछ मान दिया हुआ है, यानी पैसा में दिया, रुपया में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 5 रुपया है, 10 रुपया है, एक 7 रुपया है, एक 8 रुपया है, और इसको चार व्यक्ति में बांट देना है। तो औसत कहने का मतलब होता है कि कितना कितना चारों को पड़ेगा, एक मैंने औसत मान बताइए। तो इसको हम बोले कि सबको एक में मिला लेना है। सबको एक में मिलाने का मतलब सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और 4 को में बांटना है तो 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो चारों को बराबर बराबर मिल जाएगा, वही उसका क्या हो गया, औसत हो गया। यानी कि होता है कि सभी संख्या, अगर संख्या के बारे में दिया हुआ है तो सभी संख्याओं का योग औसत बराबर हो जाएगा कि सभी संख्याओं का योग और बट्टा में कुल संख्या।
कुल संख्या, माने जितना संख्या रहेगा उसके बारे में। औसत जब पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान चैप्टर हो जाता है। औसत जब बताया जाएगा और पूरा औसत के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सवाल हमको आया है इसलिए औसत के बारे में बोल दे रहे हैं थोड़ा सा। तो औसत बराबर होता है योग बटा में कुल संख्या। योग कहने का मतलब कि जितना भी संख्या दिया हुआ सबको जोड़ेंगे और जितना संख्या उतना क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर बताइए, तो ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो अगर यहाँ से योग का मान निकालेंगे तो योग बराबर अगर मान निकालें तो भाग में इधर आएगा तो गुना में। ये हो गया औसत गुने कुल संख्या, यानी कि संख्या हम लिख रहे हैं अभी इस तरह से। तो हम लोग जब मैथ वहां बनाएंगे औसत में भी तो योग बराबर बनाते हैं कि योग बराबर औसत गुने का होता है संख्या, यानी कि औसत जितना दिया हुआ रहेगा उसमें अगर संख्या से गुना कर देंगे तो उसका कुछ निकल जाएगा, योग। योग कहने का मतलब कि जितना संख्या है सभी का योग। जैसे यहाँ पर देखिए ए और डी का औसत वजन दिया हुआ है, यानी कै का दिया हुआ है, मान 2 का। यहाँ 2 व्यक्ति का दिया हुआ है, तो 65 जो दिया हुआ है वो ए का नहीं है, 2 का है, ये औसत देल है। तो संख्या कै हुआ, 2, तो 2 से गुना कर देंगे तो सभी का योग निकल गया। सभी कहने का मतलब जो 2 दिया हुआ उसका योग, यहाँ 2 है तो दोनों का योग। अगर मान लिया कि यहाँ पर 4 का रहता तो 4 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ किसका है, ए और सिर्फ डी का, यानी कि 2 का मान दिया हुआ। ठीक है, तो औसत बराबर का होता है कि योग बटा में कुल संख्या। औसत बराबर का होता है योग बटा में कुल संख्या। योग कहने का मतलब जितना भी मान दिया हुआ सबको जोड़ेंगे और जो संख्या उतना उसका कर देंगे, भाग कर देंगे, है ना। तो इसको हम लोग औसत में पढ़ेंगे डिटेल में। बस अभी अपना याद रखिए कि योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। योग बराबर कितना, औसत गुने संख्या। योग बराबर बस याद रखिए कि औसत गुने संख्या, यानी कि जो मान दिया हुआ है उसको जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 मान दिया हुआ था ए और डी, 2 मान दिया हुआ ए और डी, तो इसका योग निकाले, यानी कि ए और डी का योग निकल गया। 2 से जैसे ही गुना हुआ, देखिए औसत में संख्या से गुना करेंगे तो उसका कुछ निकलेगा, योग। इसका मतलब कि ए और डी का योग निकला, तो योग निकल गया किसका, ए और डी का। तो ये निश्चित मान हमको है और उसका तुलना करेंगे उससे, तुलना का मतलब क्या हो गया, भाग। तो किसको से, तो ए और डी के योग से। तो ए और डी, देखिए ए और डी ये दोनों है, यहाँ ना ए डी है, तो ए और डी वाला के योग से तुलना करना है। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 5 कितना, 13। ध्यान दीजिएगा एक बार और, औसत बराबर बोला गया कि योग बटा में संख्या, जितना भी मान दिया उस सबको जोड़ेंगे और संख्या का करेंगे, भाग करेंगे। योग का मान निकालेंगे, भाग में करेगा तो गुना में, औसत गुने का हो जाएगा संख्या, औसत गुने का हो जाएगा संख्या। तो यहाँ पर योग का मान निकल गया, तो योग कहने का मतलब जितना मान दिया हुआ है सबका योग। तो यहाँ पर हमको तो 2 का मान था ए और डी, तो उसका औसत वजन दिया हुआ था तो 2 का सिर्फ दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब 2 से गुना किए, यानी कि संख्या की जगह पर कितना हो गया, 2, संख्या की जगह पर कितना हो गया, 2, औसत की जगह पर 65। तो इसको जब गुना किए तो कुछ आ गया, योग। तो योग किसका आया, ए और डी का। तो देखिए यहाँ पर ए और डी कितना दिया हुआ था, 5 और 8, तो 8 5 कितना हो गया, 13। अब जो निकालना रहता है उससे बस गुना, यही तो हम लोग मैथ बनाते हैं। तो निकालना किसका मान है, तो देख लीजिए यहाँ पर करेंगे बी और सी का औसत वजन कितना है, बी और सी का। देखिए इसका बी और सी ये दोनों है, तो ये दोनों को निकालना है बी और सी का। तो बी और सी का औसत वजन, तो औसत निकालेंगे बी और सी का। तो बोला गया कि जिसका औसत निकालते हैं दोनों को जोड़ेंगे और 2 है तो 2 से भाग कर देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो ये 13 आ जाएगा। तो 13 जो निकला इसका योगफल निकला, लेकिन हमको औसत वजन बताना है तो 2 से क्या कर देना होगा, इसमें भाग कर देना होगा। नहीं समझ में आया, ये औसत वजन निकालना है। तो औसत वजन, तो हम यहाँ पर योगफल निकाले, देखें योग निकाले तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 6 और 7 का योग कितना गया, 13। तो योग और बटा में कुल संख्या, तो संख्या क्या था, 2, तो 2 से क्या किए उसमें भाग किए हैं। अब बस इसी को सोल्व कर दिए, 13 से 13 का हो जाएगा खत्म, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, तो 65 kg बच जाएगा। कितना बचेगा, 65 kg। देखिए यहाँ पर ये में 65 kg। ठीक है, कोई दिक्कत है। औसत तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, औसत का एक चैप्टर ही मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर सिखा रहे हैं कि तुलना किस तरह से करेंगे। तो इसको खाली नियम को सिखाने के लिए मैथ को लिया गया, अनुपात को, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो मिला है औसत में भी इस तरह का सवाल रहेगा, तो वहां भी रेशियो में दे रहेगा, या नहीं भी रहेगा तो उसमें हम लोग बनाएंगे इस तरह से, उसको रेशियो में ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर रेशियो में चल जाएगा तो मैथ आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 65 kg अगला सवाल है, कह रहा है कि इसमें देखिए पढ़िए सवाल, 7400 रुपये को गोलू, निखिल और नंदन में क्रमशः इतना इतना के अनुपात में बांटा गया है।
3 गो यहाँ दिया हुआ है नाम, गोलू, निखिल, नंदन। तो नंदन के लिए एनडी लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 है, 5 है, 12 है के अनुपात में बांटा गया है। तो गोलू का हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पर जो 7400 रुपया दिया हुआ है वो निश्चित मान हमको है, और निश्चित मान जो दिया गया है वो किस तरीका से है? तो ये तीनों में बांटा गया है, यानी कि तीनों को मिलाएंगे तो यही धन आना चाहिए। 7400 रुपया में ही ना तीनों को बांट दिया गया है, तो इसका मतलब है कि तीनों का जो धन है उसको मिलाएंगे तो 7400 आएगा, क्योंकि उसी में से तीनों को बांट दिया गया था। तो तीनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17, 17 और 3 कितना? 20। और जिसका मान निकालना है, तो किसका मान निकालना है? तो गोलू का हिस्सा निकालना है। तो गोलू का हिस्सा कितना? 3। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से, यानी कि 3 दूना का 6, 7 दूना का 14, 0। 3 से गुना कर लीजिए, 0 7 21 और 9 2 11। कितना आ जा रहा है? 11 10। देखिए 11 10 सी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सवाल बना सकते थे आप लोग। अगला सवाल, 4 संख्या दिया हुआ है, 4 संख्या के अनुपात दिया हुआ है। 4 गो संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। सवाल जो दिया गया है उसके अनुसार लिखते जाना है, आगे बनेगा। और इसमें कह रहा है कि जिनका योग कितना है? 105। ये तो आप लोग बना सकते हैं। योग दिया हुआ यानी कि सबको जोड़ दीजिए, वो तो आसान है। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 4 8 है, 8 और 7 कितना? 15। और सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए, यानी कि सबसे बड़ा का संख्या, तो बड़ा का संख्या कितना है? 7 है। इससे काट दीजिए, 15 से कितना बार में कट जाएगा? 15 सते 75 से हो जाएगा, यानी कि 7 सते 49। तो बड़ी संख्या कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सब आसान सवाल हो गया। आप इस तरह का सवाल आप लोग बना सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं 19 नंबर। कह रहा है कि एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात दिया हुआ है। एक व्यक्ति का है आय और खर्च का अनुपात दिया हुआ। आय का अनुपात कितना है? 12 और खर्च कितना है? 10 है। तो आय दिया हुआ यानी कमा रहा है कितना? 12, खर्च कर रहा है कितना? 10। तो बचत कितना करेगा? साथ साथ में निकाल लेते हैं। बचत कितना करेगा ये? तो बचत 2 का करेगा। नहीं आया समझ में? जब कमा रहा है, उसका इनकम है 12, खर्च कर रहा है 10, तो बचत कितना कर रहा है? 2। ठीक है, तो यहां पर इसलिए निकालिए कि यहां दिया हुआ कि प्रति वर्ष जो है कितना? 18,000 रुपया की बचत करता है, यानी कि यहाँ पर बचत दिया हुआ है। जो दिया हुआ कुछ है बचत, तो बचत यहां निकालनी है रेशियो में। बचत कितना आ गया? 2। कमा रहा है 12, खर्च कर दिया 10, बचा कितना? 2। हम लोग का दिया हुआ प्रति वर्ष कितना? 18,000 रुपया की बचत करता है। तो बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताना है, यानी कि महीना में कितना बचत करता है। ये वार्षिक दिया हुआ है, देखिए प्रति वर्ष यानी कि वर्ष में दिया हुआ है, तो प्रति वर्ष। अब रहेगा कि यहां पर दिया हुआ नहीं है कि वर्ष में है, यहाँ पर देखिए कि वर्ष में है कि मासिक है, नहीं दिया हुआ है। तो हम बताए थे, जब शुरू में बताया गया होगा कि इसका कोई मात्रक होता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर वर्ष में दिया हुआ है तो इसको वर्ष में लेके चल जाएंगे, क्योंकि दोनों मान अगर वर्ष में रहेगा तो यहाँ पर वर्ष का हो जाएगा, कटेगा। अगर माह में रहेगा तो माह वाला कट जाएगा, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर जो मान दे रहा था उसका तुलना उसी से कर देते हैं, तो रेशियो से, इसलिए तो मैथ आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो कमा रहा है कितना? 12, खर्च कितना कर रहा है? 10, बचाया कितना? 2। यहाँ जो हमको दिया हुआ मान है निश्चित मान, ये जो निश्चित मान है कितना दिया हुआ है? 18,000। तो निश्चित मान का तुलना निश्चित मान से, यानी कि बचत दिया हुआ है, तो बचत हमको कितना आ गया? 2। बचत कितना आ गया है? 2। तो 2 से इसका तुलना करेंगे, तुलना का मतलब बताया गया है क्या होता है? भाग। अब यहाँ पर बताइए कि जिसका मान निकालना है उससे गुना। तो मान निकालना है कि उनकी मासिक आय, यानी कि मासिक आय ज्ञात करना है। उसकी मासिक आय किसका? तो जो दिया हुआ है आय, वो मासिक आय। आय मैंने यहाँ देखिए आय यही ना है, कितना? 12। मासिक आय यही ना हुआ, कितना? 12। तो अब कहिए कि मासिक आय कैसे हुआ? यहाँ पर वार्षिक में दिया हुआ है, प्रति वर्ष करने का मतलब यानी कि प्रत्येक वर्ष में दिया हुआ है। तो यहाँ जो मान निकलेगा ये किस में होगा? वर्ष में आएगा। किसमें आएगा? ये वर्ष में। आय जो दिया हुआ है किसमें आ जाएगा? ये वर्ष में। लेकिन हमको पूछ दिया हुआ है कुछ कि मासिक आय ज्ञात करनी, यानी कि महीना में कितना कमाता है, तो 12 से क्या करेंगे? भाग। नहीं आया समझ में? आता यहाँ पर प्रति वर्ष का निकला, यानी कि वर्ष का निकल रहा है, तो एक वर्ष में जितना वो कमा रहा है उसमें 12 से भाग दे देंगे तो महीना में उतना कमा रहा है।
ठीक है। तो 12 से भाग क्यों किए हैं ये पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर महीना वाला पूछ रहा है कि महीना में कितना कमाता है। 12 से 12 का हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 से ही कटेगा कितना बार में, 9 बार में, यानी कि 9000 हो जाएगा। 9000 देख लीजिए यहाँ है 3। नहीं आया समझ में तो एक बार और क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बार और समझाते हैं। बोला गया है कि आय और खर्च का अनुपात, तो आय और खर्च, आय का अनुपात 12 और खर्च कितना है 10। तो कमाया है 12, खर्च कर दिया कितना 10, तो बचाया कितना, तो बचत किया कितना, बचत 2 का। तो जब इस तरह से आय वाला सवाल आएगा तो तीनों निकाल लेना है, क्योंकि सवाल अब देखना होगा किस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर निश्चित मान हम लोग का दिया हुआ है 18,000 रुपया। कितना दिया हुआ है 18,000 रुपया। तो 18,000 रुपया दिया हुआ है, तो ये किसका मान दिया, तो ये बचत का मान दिया हुआ है। निश्चित मान यहाँ पर जो दिया हुआ है बचत का, तो बचत कैसे हो रहा है, तो प्रति वर्ष हो रहा है बचत, तो प्रति वर्ष का ही मान निकलेगा। ये जो बचत यहाँ पर 2 आया रेशियो में, 2 से भाग देंगे, और आय पूछ रहा है तो आय कितना है 12 है, तो ये आया किसका मान, ये जो आया मान ये आया वार्षिक का, यानी कि ये वर्ष में इतना कमा रहा है। किसमें कमा रहा है, वर्ष में। तो वर्ष के लिए खाली पूछता है, अगर यहाँ पर मासिक की जगह पर वर्ष रहता तब तो इसका मान सिर्फ निकाल लेते, लेकिन हम लोग का पूछा है कि मासिक आय कितना है, तो मासिक आय पूछ रहा है, इसलिए उसमें क्या करेंगे 12 से भाग करेंगे। चाहे सोल्व करके जितना आएगा क्रम 12 से भाग कर लेंगे। तो देखिए 12 से 12 कट गया कितना बार में 9000। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। चलिए इसका डी आंसर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, आया समझ में सवाल। चलिए नेक्स्ट करा कि 3 संख्या इतना इतना के अनुपात में है और उनका औसत दिया हुआ। देखिए यहाँ पर औसत से भी है, 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इसका अनुपात 4:5:6। यहाँ जो निश्चित मान हम लोग का दिया हुआ है 25, ये औसत दिया हुआ है, 25 है औसत। तो इसका औसत करके भी तुलना कर सकते थे, लेकिन हम बोले कि यहाँ पर औसत बराबर का होता है योग बटा में संख्या। तो यहां से हम लोग योग का मान निकालेंगे, योग बराबर, देखिए इसका मान निकालना तो भाग में रहेगा तो गुना में, तो औसत गुने का हो जाएगा संख्या हो जाएगा। औसत गुने का होगा संख्या। बस इतना याद रखना भी कि योग बराबर का होगा औसत गुने संख्या, यानी कि औसत में संख्या से गुना करेंगे तो उसका योगफल निकलेगा। तो यहाँ पर औसत दिया हुआ है 25, तो 25 जो औसत दिया हुआ है किसका किसका है, तो तीनों का औसत दिया हुआ है। तो क्या वो संख्या हो गया 3 गो, तो 3 से क्या कर देंगे गुना। तो 3 से जैसे ही गुना किए, औसत में संख्या से गुना किए, तो उसका योगफल निकला, तो योगफल आ गया तीनों संख्या का ना, तो उसका तुलना कर दिया उससे, तो 9 6 15। अब कितना से इधर गुना करेंगे, यानी कि किसका मान निकालना है, तो बड़ी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ा का संख्या क्रम बता दीजिए कौन है, 6। बड़ा का संख्या कितना है 6। अब इस काटेगा तो काट देंगे, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 6 5 30। बड़ी संख्या कितना आ गया 30, कौन हो जाएगा सी। देख लीजिए कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत है। औसत लिखा हुआ है, सवाल जितना भी सब लिखा जा रहा है सब इंपोर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोग इस तुलना के लिए सीख रहे हैं, कैसे तुलना किया जाता है उसके लिए हर एक चैप्टर में मिलने वाला है, वहां पर तुलना का बार बार नाम लेंगे, इसीलिए पहले अनुपात को बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तुलना जो कर रहे थे, वो तुलना का एक टाइप बनाया गया था, कैसे तुलना करते हैं, हर एक टाइप का उसमें सवाल लिए। अब उसमें है कि आगे कुछ टाइप हम लोग सीख रहे हैं, वैसा नहीं कि तुलना वाला खत्म हो गया, मैथ को हमेशा तुलना करके ही बनाएंगे, लेकिन टाइप थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं तीसरा टाइप में क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि 1470 रुपया को 1470 रुपया को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात कितना हो जाता है। यानी कि A, B और C है, उसका अनुपात दिया हुआ है, यानी कि इसके भागों का अनुपात दिया हुआ है। हम लोग का जो निश्चित मान है ये दिया हुआ है कितना 1470 रुपया, लेकिन 1470 रुपया में क्या करा है कि ABC में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक के भाग से 50 रुपया कम कर देने से, यानी कि एक के भाग है वो क्रम से 50 रुपया कम कर दिया, B का भाग है उसमें से 50 रुपया कम कर दिया, C का भाग है उसमें से भी 50 रुपया कम कर दिया, तो प्रत्येक में से 50-50 रुपया कम किया ना, तो अब जाकर उसका अनुपात इतना हो गया। तो अब बताइए कि अनुपात ही आया है कब, जब प्रत्येक के धन में से 50-50 रुपया कम किया है तब। तो यहाँ पर अनुपात का तुलना हम लोग करते हैं निश्चित मान से, यानी कि निश्चित मान का तुलना हम लोग अनुपात से करते हैं। तो यहाँ पर कितना 1470 रुपया है, क्रम से तीनों को तो बांटा,
लेकिन बांटने के बाद ये अनुपात नहीं आया, बांटने के बाद अनुपात नहीं आया है। जब प्रत्येक में से 50-50 रुपया कम कर दिया तब आया है अनुपात। यानी कि प्रत्येक में से 50-50 रुपया कम करने का मतलब कि 150 रुपया ही कम हो गया। नहीं समझ में आया? पहला में से 50 रुपया, दूसरों में से 50 रुपया, तीसरों में से 50 रुपया कम किया, इसका मतलब 150 रुपया कम कर दिया। तो 150 रुपया कम किया तो बचेगा कितना? 0, ये बचेगा 2, ये बचेगा 3, यानी कि 1320 रुपया। जब 1320 रुपया बचा, इसको बांटा है तब उसका अनुपात इतना इतना में। ठीक है, तो 1, 3 और 2, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6। तब उसका तुलना अब इससे करेंगे और जिसका मान ज्ञात करना है उसको उसका कर देंगे गुना। तो मान किसका ज्ञात करना है? तो बी द्वारा प्राप्त धन कितना है? तो बी के लिए, तो बी कितना है? 3। तो ई हो गया 3 का। ये तो धन निकल गया किसका? बी का। बी का मान निकल गया, लेकिन बी का मान निकला कब? जब 50 रुपया कम किया था तब। तो बी का हम लोग का रिजल्ट चाहिए कि उसके पास कितना धन है। तो 50 रुपया यहाँ कम किया था, तो 50 रुपया को क्या कर देंगे? जोड़ेंगे, तब ना उसका मान आएगा। नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल ऐसा नहीं कि प्रत्येक में समान संख्या, वो समान मान ही कम कर रहेगा, वो अलग अलग मान भी कम करेगा। ठीक है, तो जितना कम करेंगे उतना फिर रिजल्ट में क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। नहीं समझना, एक बार और समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि 1470 रुपया को एबीसीडी में बांटा है, सॉरी डी नहीं है, एबीसी में बांटा है। तो एबीसी में बांटने के बाद उसका अनुपात नहीं हो गया है। जब बांटने के बाद उसमें से 50-50 रुपया कम किया है तब जाकर उसका अनुपात 1, 3 और 2 बचा है। यानी कि इसमें 1470 रुपया में 150 रुपया कम कर दिया। 150 करने का मतलब तीनों में से 50-50 कम किया, तब उसका अनुपात आया है। तो यहाँ 150 कम कर लिया हम लोग, तो आ गया 1320। और जब 1320 आया है तब उसका तुलना करेंगे अनुपात को उसी मान से। क्यों? क्योंकि कम करने के बाद हमको अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आया से सभी को मिला करके आया है 1320। क्यों? क्योंकि इसी में से बांटा गया था। तो यहाँ सबको मिलाया तो कितना गया? रेशियो में 6। निकालना है किसका? बी द्वारा प्राप्त धनराशि। तो बी को हम लोग निकाल लिए। तो बी का मान यहाँ से यहाँ तक देखिए, रिजल्ट हो जाएगा बी का मान, लेकिन कब होगा? जब 50 रुपया कम किया था तब। लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए तो हम 50 रुपया उसके पास था ना, वो तो कम करने के अनुपात दिया हुआ है। अनुपात मेथड से बनाने के लिए हम लोग इसे किए हैं। 50 रुपया कम किया था तो उतना बढ़ा देना है। अब इससे कट जाएगा क्या बार में? 2 बार में। 2 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा? 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, 0 कितना। अब इसको मैं गुना कर दें, जोड़ देना है सिर्फ। 660 रुपया में 50 रुपया को क्या कर देना है? जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 0, 6, 5, 11, 710। ये हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 710। सी हो जाएगा। ऐसा समझ में नहीं भी आया तो देखिए एक और सवाल हम लेते हैं इस पर। आइए देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 3068 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में से क्रमशः, देखिए अलग अलग यहाँ दिया हुआ है, हमको निश्चित मान दिया हुआ था कितना? 3068। कितना रुपया दिया हुआ है? उसमें से कह रहा है कि 10 रुपया एक मान है, और कितना? 14 रुपया, और एक और कितना है? 20 रुपया कम कर दिया जाता है। तीनों मान क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। तब कम कर दिए जाए तो शेष धन इतना के अनुपात में हो जाता है। यानी कि शेष जो बचा धन हम लोग के पास कम करने के बाद, उसका अनुपात दिया हुआ है। तो बताइए इसमें कितना बचेगा? तो 3068 माइनस इधर कितना? तो 20 और 10 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40 और 4 44, यानी कि 44 आ जाएगा। ये घटेगा तो कितना बचेगा? 4, ये घट जाएगा तो 2, और यहाँ हो गया 30, 24। इतना रुपया हम लोग को बचा, ये निश्चित मान बचा। तो निश्चित मान जो बचा उसका तुलना उससे करेंगे, लेकिन इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 3 वो है, ए बी और सी। इसका मान दिया हुआ है 5, 6 और 7। तीनों को मिला के ना दिया हुआ है, तो तीनों को यहाँ मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11, 7 यानी कि 18। और इसमें निकालना किसका मान है? बी का कितना भाग होगा? बी का इसमें भी मान निकालना। देखिएगा यहां से यहां तक जो निकालें, ये बी का मान निकालना है। तो बी कितना है? 6। ये बी का मान निकल गया, लेकिन बी का मान निकला है कब? जब कम किया गया तब ना। तो बी में कितना कम किया गया था? 14। तो 14 कम किया गया था, तो 14 रुपया क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, और बस हो गया। मतलब जितना कम करेंगे उतना ही बढ़ा देना है। ठीक है, चलिए 6 से कट जाएगा क्या बार में? 3 बार में। 3 से कटेगा ये, 3 से 1 0, भाग नहीं लगेगा 0, 8 3 के 24, यानी कि 1 0 0 8 प्लस में 14 कितना आ जा रहा है? 8 4 12 2 0 1, यानी कि 10 22। 10 22 देखिए बी में है।
ठीक है, इस तरीका से सवाल बनेगा और ये सब सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलता है इस तरह का सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं इस तुलना का मतलब बता रहे हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, तो इस तुलना करके बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे से। ये सवाल तो बनेगा, आप लोग बना सकते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि 2186 रुपया को एम एन पी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में से कितना 26 रुपया, 28 रुपया, 32 रुपया कम कर दिया जाता है तो शेष राशि इतना का अनुपात में तो बन जाएगा, तो उनके बीच बटे, तो अनुपात में उनके बीच बढ़ जाती है, तो एम को मिली हुई कुल राशि यानी कि एम को पहला कवरी पूछ दिया है ना, तो निकल जाएगा सवाल, जिसको आप लोग बना लीजिएगा थ्योरी में। आइए अब इसमें है, देखिए कुछ उम्र पधारित है, तो उम्र के लिए तो अलग टाइप मिलेगा कि उम्र पधारित एक टाइप मिलेगा है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी टाइप, उस टाइप में भी इसको से बन जाता है ना। जिससे मान लीजिए कि उम्र वाला सवाल रहेगा, तो जो अभी हम लोग टाइप सीख रहे हैं उस टाइप पर भी ये सवाल बनेगा। पूर्व के लिए रहता है ना, बाद में दे रहता है, पहले के लिए, बाद के लिए, उम्र इसे दिया हुआ रहता है कि इतना साल बाद, इतना साल पहले, है ना, तो सब सवाल भी इस टाइप का बनेगा सब। तो उम्र पधारित एक टाइप ही आपको अलग मिलेगा, सिक्का पधारित मिलेगा, जनसंख्या पधारित मिलेगा, अलजेब्रा पधारित मिलेगा, ये सब अलग अलग टाइप आपको मिलेगा, है ना। और सब सीखने के बाद पता चलेगा कि कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसको आपको लगेगा कि मैंने ऐसा सवाल हम पूछ सकते हैं, इस सवाल कैसे बनेगा। हर एक टाइप का सवाल यहाँ पर बनाया जाएगा। एक लास्ट में मिक्सलेनियस बनाया जाएगा कि उसमें मिक्सलेनियस में होता है कि जितना भी सवाल जो छूटा उटा है कि जैसे उम्र पर है, इस टाइप का सवाल नहीं बनाया तो इसमें मिक्सलेनियस में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पर दिया हुआ कि राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम, मोहन की उम्रों का योग दिया हुआ है, यानी कि इसका उम्र का योग दिया हुआ है, कितना है 93 वर्ष। तो उम्र का योग कहने का मतलब कि तीनों को मिला कर दिया हुआ है, यहाँ जो 93 दिया हुआ है तीनों को मिला करके दिया हुआ है। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, पूर्व कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पहले, तो 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात दिया हुआ है, कितना है 2, 3, 4, यानी कि 10 वर्ष पूर्व का ही दिया हुआ है, 10 वर्ष पूर्व का है ना, इस समझने के लिए लिखे हैं। 10 वर्ष पहले का ही अनुपात दिया हुआ है, और यहाँ कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन के उम्रों का योग, यानी कि इसका उम्र अभी कितना 93 वर्ष अभी हो रहा है, और इसको 10 साल पहले जो उम्र था उसका अनुपात दिया हुआ है 2, 3 और 4। तो 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ, तो यहाँ पर अनुपात जो दिया हुआ है वो नहीं है, तीनों का है, तो 10-10 वर्ष तीनों में घट जाएगा, तो कितना घट जाएगा, तो 10-10 वर्ष अगर तीनों में घटा लेंगे तो कितना 30 वर्ष घट जाएगा, क्योंकि तीनों का ना 10 वर्ष पहले पूछा है, तो ऐसा नहीं ना कि वो का हो गया 10 वर्ष पूर्व तो दूसरा का नहीं होगा, तीनों का 10 वर्ष पूर्व, तो तीनों का 10-10 यानी कि 30 हो गया, तो 30 घट जाएगा। और कह रहा है कि 30 जो घटा, यहाँ भी ये जो योग आया 93, ये तो था अभी प्रेजेंट में, और 30 घटने के बाद 10 साल ये भी पूर्व में चल गया कि 10 साल पहले इन लोग का उम्र का योग कितना था, तो यानी कि 30 घट जाएगा, कितना 63 बचेगा। ये 10 साल पहले के लिए हो गया, और 10 साल पहले जो है इसका रेशियो का अनुपात दिया हुआ था कितना 2, 3 और 4, तो 7 और 2 9 हो जाएगा। रेशियो में कितना आ गया 9, देखिए 7 और 2 9, और निकालना किसका मान है, कह रहा है कि श्याम की वर्तमान आयु बताइए, श्याम का, तो श्याम वाला इसका मान निकालना है, तो 3 का मान निकालना है। तो अब आप लोग बताइएगा कि जो 3 का मान निकलेगा यहां से यहां तक, ये निकला 10 साल पहले का मान, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि वर्तमान में कितना, तो वर्तमान में कब, जब 10 जोड़ देंगे तब ना वर्तमान में आ जाएगा। ये तो मैथ बनाने के लिए हम लोग 30 साल सॉरी 30 कम किए हैं, यानी कि 10 साल पहले गए हैं, पहले वाला दिया हुआ था मान उसके लिए वहां गए हैं, 30 कम करके मैथ को बनाए, तो यहां से यहां तक हमको बना, ये कहां ये बन गया 10 साल पीछे का, तो 10 साल पीछे का इसका मान आया है ना। लेकिन अभी पूछ रहा है कि प्रेजेंट में कितना होगा, देखिए यहाँ पर वर्तमान में पूछा, तो वर्तमान में कब, तो 10 साल पहले का था, तो 10 जोड़ेंगे तब ना अभी प्रेजेंट का निकलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये जो टाइप लिया जा रहा है क्वेश्चन, ये खाली समझाया जा रहा है कि अगर इस तरह से सवाल रहेगा तो इसे हम लोग रेशियो से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जिसमें कम करेंगे जितना, और उसका मान पूछेगा तो फिर लास्ट में उतना ही क्या कर देना है, जोड़ देना है, वो मैथ बनाने के लिए कम किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर देखिएगा तो इसको घटाने के बाद ये कितना आ जा रहा है, इसको अगर घटा लिया जाए तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 63 आ जाएगा, और इससे कट जाएगा 9 सते 63, यानी कि कितना हो जाएगा ये 17 21, 21 में 10 जोड़ देंगे यानी कि 31 वर्ष, 31 वर्ष किसका
श्याम का 31 वर्ष आगे, है ना। तो इस तरह से मैथ बनता है, बहुत ही आसान होता है मैथ अनुपात का। चौथा सवाल, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो खाली टाइप एक लिया गया था। देखिए इस तरह से भी सवाल बनता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर वो हम सवाल 2-4 सवाल लिए थे कि अगर कम करके बनाएंगे, बेसी करके बनाएंगे तो कैसे बनाया जाता है, उसके लिए था। उसको अभी उम्र पर आधारित पूरा मिलेगा, टाइप में मिलेगा, 10-15 सवाल उसमें रहेगा, है ना। कुछ सवाल को बनाएंगे, कुछ सवाल आप लोग खुद से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए टाइप जो 4 है उसमें है सिक्का पर आधारित। किस पर है? सिक्का पर आधारित, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से भी होता है, सीखने के लिए भी वेरी वेरी है। और इसके पहले जो बताया गया, इधर जितना भी बताया गया, ये सब जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते रहता है ना। ये सब जो बताया गया सवाल सब एग्जाम पूछते हैं, लिखी भी दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऐसा ऐसा सवाल रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं सिक्का पर आधारित प्रश्न। इस तरह से है, तो सिक्का पर आधारित प्रश्न कैसे बनेगा? ये भी तो रेशियो में ही है, तो रेशियो की सहायता से ही बनाएंगे हम लोग। तो देखते हैं कैसे रहेगा सवाल इसका, तब उसके अनुसार बताया जा रहा है। कह रहा है इसमें कि एक थैली में 216 रुपया थे। एक थैली में कितना है? 216 रुपया। तो 216 रुपया जो दिया हुआ है हम लोग का निश्चित मान दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि जिनमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के अनुपात में थे। यानी कि सिक्का दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ है सिक्का, सिक्का समझ रहे हैं आप लोग, 2, 3 और 4 के अनुपात में सिक्का होता है। 1 रुपया 50 पैसा 20 पैसा 25 पैसा, अब तो 25 पैसा 20 पैसा, है ना। आज के युग में लोग नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग देखे हैं। उसमें 50 पैसा तो बहुत जल्दी बंद हुआ है, खरीद तो बहुत लोग देखे हैं। 25 पैसा तो बहुत पहले ही बंद हो चुका है। 20 पैसा रहता था, एल्युमिनियम का बना हुआ रहता था। 10 पैसा, है ना, 5 पैसा, उसमें 1 कीरी 2 कीरी, है ना, इस तरह का सिक्का हम लोग देखे हैं। उसके साथ खेले भी हैं, जब वो बंद हो गया था तो पैसा रहता था उसके साथ खेलते थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर 1 रुपया है, 50 पैसा 25 पैसा, इसका सिक्का दिया हुआ है कि 1 रुपया का सिक्का है कै गो? 2 गो। 50 पैसा वाला सिक्का कै गो है? 3 गो। 25 पैसा वाला सिक्का कै गो है? 4 गो। तो बताइएगा कि सिक्का अगर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देना होगा कि यहाँ अगर मूल्य में दिया हुआ मान है, देखिए रुपया में, इसका मतलब मूल्य में दिया हुआ है, तो इस सिक्का को मूल्य में बदलना होगा, ये मूल्य में बदलना होगा। और अगर मूल्य का अनुपात दिया हुआ तो उसको सिक्का में बदलना होगा, क्योंकि अगर कभी कभी यहाँ पर मूल्य की जगह पर सिक्का की संख्या देता है, कुल सिक्का की संख्या, और यहाँ पर कुछ दिया हुआ मूल्य, तो सिक्का की संख्या जो दिल है उसको कुछ निकालना है मूल्य। तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर 1 रुपया वाला 2 गो सिक्का है तो कै गो रुपया बनेगा? 1 रुपया वाला 2 सिक्का है तो कै रुपया बनेगा? तो 2 रुपया बनेगा। नहीं यार समझ, 1 रुपया वाला 2 गो सिक्का तो कै रुपया बनेगा? तो 2 रुपया बनेगा। 50 पैसा वाला 3 गो सिक्का है तो कै रुपया बनेगा? तो 1.5 रुपया बनेगा। 2 गो 50 पैसा वाला मिलता है तब 1 रुपया बनता है। तो यहाँ 3 गो है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि 3/2 रुपया बनेगा। नहीं ऐसा, 50 पैसा वाला 3 गो पैसा है तो कै रुपया बनेगा? तो जब 2 गो मिलता था 50 पैसा वाला तब 1 रुपया बनता है, तो यहाँ पर 3 गो है, तो यानी कि 1.5 रुपया बनेगा। 1.5 रुपया कहने का मतलब 3/2। और 25 पैसा वाला 4 गो है, तो 25 पैसा वाला 4 गो है, तो 4 गो जब 25 पैसा वाला रहेगा तो कै रुपया बनेगा? 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ से 1 रुपया बनेगा। नहीं समझ में आया? जब एक सिक्का है 2 गो 1 रुपया वाला तो कै रुपया बनेगा? 2 रुपया। अब यहाँ पर देखिए तो पैसा है 50 पैसा वाला, यानी कि 3 गो सिक्का है तो कै रुपया बनेगा? 1.5 रुपया। क्यों? 2 गो 8 आनी मिल करके 1 रुपया बनता है, तो 3 गो है तो 1.5 रुपया बन जाएगा। और 4 गो 25 पैसा है तो कै गो बनेगा? 1 रुपया। 25 पैसा वाला कै गो है? 4 गो सिक्का है, तो 25 पैसा वाला 4 सिक्का है, इसलिए कै रुपया बनेगा? वो 1 रुपया। 4 गो 25 पैसा वाला मिलाते हैं तो कितना बन जाएगा? 1 रुपया। ठीक है, इसको हम नीचे लिख देते हैं, सब लिख देंगे। जब मूल्य में रहेगा तो सिक्का में कैसे बदलते हैं, तो मूल्य में रहेगा तो सिक्का में कैसे बदलेंगे, जब सिक्का में रहेगा तो मूल्य में कैसे बदलेंगे। ठीक है, और यहाँ 216 रुपया जो दिया हुआ है, निश्चित मान दिया हुआ है, निश्चित मान है, तो निश्चित मान दिया हुआ है, एक थैला में रखा हुआ है, 216 रुपया है, और उसमें से 1 रुपया इतना इतना का सब सिक्का है, और उसको अनुपात में बांट दिया है ना। तो बांटने के बाद यहाँ कह रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे? 50 पैसा वाला सिक्का बताना, सिक्का ये वाला बताना, ये देखिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग।
तो अब यहाँ पर टोटल मूल्य दिया हुआ 216 रुपया और सब मूल्य को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना 1 रुपया और 2 रुपया 3 रुपया और प्लस में 3/2 यानी कि 3 दूना का 6 6 3 9 9/2 रुपया हो रहा है 9 बटा कितना आ गया 2 रुपया आ गया। ठीक है, अब हम लोग का रुपया में आ गया और यहाँ पर बताइए कि किसका मान निकालना है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसा लगा है वो सिक्का था 3 गो, बस हो गया खत्म हो गया ये मैथ, है ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ 2 है तो इसको काट के ऊपर हम 2 लिख सकते हैं, पलट के ऊपर ही ना जाएगा, इससे पलट के कहाँ चला जाता है ऊपर। तो यहाँ पर तो हम लोग को दिखाना नहीं है कि कैसे बनाया है, बस इसको काटिए कि यहाँ पर ही चल गया ऊपर में चल गया 2। अब इसको काट सकते हैं क्या बार में 3 बार में और 3 से कटेगा 3 से 7 बार में और 3 दूना के 6, इसको गुना करना है तो 2 दूना के 4 7 दूना के 14 144 गो। देखिए डी में है 144 गो, क्या वो सिक्का बनेगा 144 गो। तो यहाँ पर बनेगा जब भी सवाल सिक्का पर आता है तो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा 20 पैसा 10 पैसा 5 पैसा इस तरह से करके दे रहेगा। ठीक है, तो ज्यादातर 20 पैसा 25 पैसा 50 पैसा 3 गो है 4 गो ही मान दे रहता है इसमें। तो सबसे पहले तो देखना होगा कि निश्चित मान हमको किस में दिया हुआ है। तो निश्चित मान यहाँ रुपया में है, अगर रुपया कहने का मतलब कि मूल्य में दिया हुआ है तो मूल्य का मान यहाँ अनुपात में रहता था तो इसको लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन सिक्का की संख्या पूछ देता तो सिक्का निकालना ही पड़ेगा। अब रहता है इसमें क्या, अच्छा बताइए, इसमें रहता कि सिक्का की संख्या दिया हुआ है यहाँ पर और मूल्य अगर दिल रहता किसका मूल्य का अनुपात, अगर मूल्य दिया हुआ रहता कि 2 रुपया है ना, यहाँ पर मूल्य का मान दिया हुआ है 1 रुपया है 4 रुपया है, इस तरह से मान दिया हुआ रहता, मैंने जो भी मान रहेगा। और यहाँ पर कहा जाएगा सिक्का की संख्या बताइए, तो सिक्का की संख्या में बताना है कि ये वाला होना चाहिए 50 पैसा वाला सिक्का, ये होना चाहिए 25 पैसा वाला सिक्का, है ना, ये होना चाहिए 20 पैसा वाला सिक्का, इस तरह से रहेगा। तो बताइए तो कि सिक्का क्या बनेगा, तो 2 रुपया है और 50 पैसा वाला सिक्का हमको बताना है क्या बनेगा। तो 50 पैसा वाला सिक्का को मिलाए हम लोग तो 2 रुपया बना, एक मतलब कि 50 पैसा वाला कै गो था कि 2 रुपया बना है, तो एक में कै गो होगा, यानी कि 4 गो 50 पैसा वाला होगा तब जाकर के इतना बना होगा, नहीं ऐसे में क्योंकि 2 को जब मिलता है तब जाके 1 रुपया बनता है, तो 2 रुपया बन रहा है, मतलब 4 गो था। अब 25 पैसा वाला है, अब बताइए तो 25 पैसा वाला 1 रुपया बना है, तो 25 पैसा वाला 25 यानी कि 100 इसको पूरा ही ना 100, तो 25 चौके 100 यानी कि 4 को जब मिलेगा तब 1 रुपया बनता है, तो 4 को मिलेगा तो 1 रुपया, तो ये तो 4 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर 20 पैसा वाला, तो 20 को अगर 100 पूरा आएंगे तो कितना से 5 से गुना, यानी कि 5 गो 20 पैसा वाला मिलेगा, 5 गो 20 पैसा वाला मिलेगा, तब जाकर कै रुपया बनेगा एगो, तो 1 रुपया बनेगा कब, जब 5 गो रहेगा 20 पैसा तब। 2 रुपया बनेगा कब, जब 10 गो रहेगा 20 पैसा तब। और 3 रुपया बनेगा कब, जब 15 गो रहेगा तब। और अगर 4 रुपया बनेगा कब, जब 20 गो रहेगा तब, तो 20 को सिक्का हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग बदल लेंगे वहां पर। अभी सब समझ रहे हैं आप लोग, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है सिक्का कि उसको रुपया में बदलना है कितना होगा, है ना। जब कंपटीशन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो पैसा से रुपया में, रुपया से पैसा में बदल सकते हैं। ठीक है, तो पैसा से रुपया बदलने के लिए तो जानवे कर रहे हैं कितना से गुना करना है, कितना से भाग करना है ना। तो उसको रुपया से पैसा में न बदल करके हम लोग का दे दिया है कि सिक्का क्या होगा, सिक्का बदलना। वैसा नहीं कि बहुत हार्ड रहेगा, बस रुपया रहेगा, तो रुपया में भी कैसे रहेगा, 1 रुपया रहेगा। 2 रुपया वाला तो बहुत कम सवाल देखने को मिलता है, 1 रुपया वाला मिलेगा, 50 पैसा 25 पैसा 20 पैसा 10 पैसा यही सब मिलता है, पैसा वाला ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल। हाँ, यहाँ दिया हुआ है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के कुल 378 सिक्के। देखिए यहाँ पर सिक्का दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम बोले कि यहाँ पर निश्चित मान जो दिया हुआ उसको लिख लेना है। ये जो दिया हुआ है संख्या दिया हुआ, तो संख्या किसका, सिक्का की संख्या। अब यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 रुपया वाला है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। ठीक है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात, मूल्य का अनुपात दे दिया। देखिए मूल्य कहने का मतलब अभी हम समझाएं कि मूल्य से फिर इसको पैसा बदलना, सिक्का बदलना होगा। ये 13 रुपया है, 11 रुपया है, 7 रुपया है। ठीक है, सोचिए गया ये मूल्य दिया हुआ है। तो अब बताइएगा कि 50 पैसे कितने सिक्के, सिक्का हमको पूछ रहा है ना, यानी कि सिक्के की संख्या, सिक्कों की संख्या हम इसे शॉर्ट में लिख देते हैं सिक्का की संख्या, है ना। तो सिक्का की संख्या हमको बताना होगा क्या होगा। तो बताइए कि मूल्य दिया हुआ यानी कि 13 रुपया दिया हुआ है 1 रुपया वाला, तो क्या वो सिक्का होगा कि 13 रुपया बना है, 13 होगा।
₹1 तो आसानी से समझ रहे हैं। अब बताइएगा यहाँ पर 11 रुपया 50 पैसा वाला मिलाने से बना है। 50 पैसा वाला जो सिक्का था उसको मिलाए हैं तो 11 रुपया बना। तो 11 रुपया बनल कब होगा? तो इसमें अभी बताया गया कि 2 को जब मिलता है 50 पैसा वाला तब 1 रुपया बनता है। तो 2 रुपया बनेगा कब? जब 4 को रहेगा। तो इस तरह से 11 रुपया बनल होगा कब? जब ये 22 को होगा। क्या होगा? 22 को। तो सिक्का 22 को। अब बताइएगा यहाँ पर 25 पैसा वाला है। तो 25 पैसा वाला क्या कितना बना है? तो 7 रुपया बना है। तो अब बताइएगा यहाँ पर कि 25 पैसा वाला हम बोले कि 4 को मिलता है तब 1 रुपया बनता है। 4 को सिक्का मिलेगा 25 पैसा वाला तब 1 रुपया बनता है। तो 8 को मिलेगा तो 2 रुपया, फिर 12 को मिलेगा तो 3 रुपया, उसी प्रकार क्या हुआ 7 को। यानी कि 4 को मिलने से 1 रुपया बन रहा है तो 7 रुपया बनाना है, यानी कि कितना? 28 को होगा। तब जाकर के बनल होगा कितना? 7 रुपया। तो इस सिक्का की संख्या निकल गया है ना, यानी कि सिक्का की संख्या। अब यहाँ सिक्का की संख्या इतना दिया हुआ तो उसका तुलना उससे कर देंगे। तो तुलना करने का मतलब जोड़िए इसको। तो 3 और 2 5, 8 5 13, 3 और 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 में एक हाथ से जोड़ देंगे 6, कितना ही ना आएगा? जोड़ लीजिए इसको। 8 2 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13, एक हाथ से हो गया 2 2 4, 4 1 5, 5 और 1 6। और जिसका मान निकालना है तो मान किसका निकालना था? तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसा के सिक्का पूछा है। सिक्का कै गो है? 22 गो। इसका मतलब किसका मान निकालना है? 22 का मान निकालना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब इससे काटिए तो ये कटेगा कै बार में? 6 बार में कट जा रहा है। देखिए तो 6 में 3 से गुना करेंगे 18, और 6 में 6 से गुना करेंगे 36, और 36 अब 1 37, 6 से कट जाएगा, और 6 दुना के 12, 6 दुना के 12 है 1 13, यानी कै गो? 132 गो। यहाँ पर देखिए 136 नहीं आएगा, इसको हटा लीजिएगा, 132 आ रहा है। कितना आ जाएगा? 132 गुना के लिए 6 दुना के 12, 12 13, 132 आएगा। डी में नहीं आ रहा है। चाहे आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा, है ना। कहीं अगर गलत होल होगा तो यहाँ पर मान गलत आ गया, वो अगर सही होगा तो फिर 100 कितना आ जाएगा? 32। तो ऐसा सवाल आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसा, 10 पैसा तथा 5 पैसा के सिक्के इतना इतना के अनुपात में है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं, 25 पैसा, 10 पैसा और कितना है? 5 पैसा के सिक्के दिया हुआ है। यानी कि सिक्के की संख्या लिखेंगे। समझ जाना है कि सिक्का की संख्या लिखा गया है, और जहां पैसा रुपया में जो दिया हुआ रहेगा उसको मूल्य लिखेंगे। अब बताइए 1 है, 2 है और 3 के अनुपात में है। बस इतना लिखा हुआ था। यदि थैली में कुल धन 30 रुपया, लीजिए कुल धन दे दिया है 30 रुपया। 30 रुपया कुल धन करने का मतलब मूल्य दिया हुआ है, तो सबको मिला करके तो कह रहा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 पैसा वाला पूछा है, सिक्का पूछा है, इसका संख्या तो खैर 3 में निकल जाएगा, लेकिन इसका तुलना करने के लिए हमको मूल्य चाहिए। तो तुलना करने के लिए मूल्य चाहिए तो मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। तो बताइए अब यहाँ से कैसे निकलेगा? तो 25 पैसा वाला एगो है, क्या गो सिक्का? एगो। 25 पैसा वाला एगो, तो 25 पैसा वाला 4 गो रहता तब ना 1 रुपया बनता। तो 4 गो रहता तब 1 रुपया बनता, लेकिन एक ही को देवे किया है तो बनेगा तो नहीं। तो 1 बटा कितना हो जाएगा? ये 4। 1 बटा कितना? 4। तो 4 गो नहीं है तो 4 से भाग दे रहे हैं तब जाके 1 रुपया। जैसे 4 गो रहता है सिक्का की संख्या क्या रहता है? 4 गो, तो इसमें 4 से भाग दे रहे हैं तब नहीं 1 रुपया बन रहा था। अगर 2 गो रहता तो 4 से भाग देंगे तो 1 बटा 2 यानी कि 25 पैसा बन जाता, 50 पैसा बन जाता। ठीक है, तो यहां पर हैं, यहाँ पर 4 से भाग। अगर यहाँ पर देखिए 10 पैसा वाला है 2 गो, 10 पैसा वाला क्या गो है? सिक्का 2 गो है। तो 10 पैसा वाला 1 रुपया बनेगा कब? लेकिन 10 गो रहेगा तब। 10 पैसा 1 रुपया कब बनेगा? तो 10 गो 10 पैसिया रहेगा ना तब जाके 1 रुपया बनेगा। यानी कि इसको 10 से भाग देंगे मूल्य बदलने के लिए, तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 10। अब 5 पैसा का है 3 गो, 5 पैसा का क्या गो है? 3 गो यहाँ पर मान दिया हुआ है, यानी कि 3 गो संख्या दिया हुआ है। तो बताइए आप लोग कि 5 पैसा वाला कै गो रहेगा कि 1 रुपया बनेगा? तो 5 पैसा वाला 20 गो जब रहेगा ना 5 पैसिया तब जाके 1 रुपया बनेगा। तो 20 से भाग देंगे तो किसमें बदल जाएगा? ये रुपया में बदल जाएगा, यानी कि मूल्य में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए कटने वाला तो काट सकते हैं। 1 बटा 5। तो आइए इसको देखते हैं कितना मान आता है। सभी का मान दिया हुआ है, तो ये हो गया कितना? 5 4 20, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 20 का। ठीक है, शॉर्ट मान लिख देते हैं फटाक से।
तो 20 का हो गया एलसीएम, और इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 से, तो ऊपर में 5 से गुना, और ये काटेंगे तो 4 से, तो 4 एकम 4, और ये 20 से 20 कट जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 9 12, 12 बटा में कितना हो गया 20। किसका मान निकालना था, ये जोड़ दिए सबको, जोड़िए, तो जोड़ के आएगा 12 बटा कितना 20 आएगा, इधर नहीं तो अगर इसे रफ कर सकते हैं 1/4 1/5 है, और 3 बटा कितना है 20, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया 20 हो गया, कटेगा 5 बार में, अभी कट जाएगा 4 बार में, अभी कट जाएगा कितना 1 बार में, यानी कि 3 रह जाएगा, तो 5 4 9 9 3 12, 12 बटा कितना हो गया 20। ठीक है, अब निकालना है किसका 5 पैसा के सिक्कों की संख्या, कितना से 3 से। अब अभी हम बोले कि जो बटा में रहेगा इसको काट के हटाइए, ऊपर लेके चलिए इसको, और ये 3 से कटेगा कै बार में, 3 से कट जाएगा और 4 बार, 3 से 4 बार में, और 4 से कट जाएगा ये 5 बार में, 4 से कटेगा 5 के 20, तो 5 3 15 150, कितना आ जाएगा 150। रुपया में था तो रुपया से रुपया तो पड़ जाएगा 150 को बनेगा, कितना बन जाएगा 150। ठीक है, तो इस तरीका से सवाल हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर है ये, इसको सिक्का पर आधारित बोलते हैं, सिक्का पर आधारित प्रश्न है। कह सकते हैं कि 3 गो रहता होगा, नहीं 3 गो 4 गो 5 गो दे देगा, तो अभी तो इसको खत्म हम लोग नहीं ना किए हैं, अभी तो अभी चल ही रहा है मैथ। इस पर 3 सवाल तक आज हम छोड़ते हैं। इसमें देखिएगा 3 गो 4 गो 5 गो जितना भी दिया हुआ रहेगा सबके लिए बनेगा, हर एक टाइप का सवाल इसमें रहेगा। ठीक है, आपको पूछने लायक कोई सवाल नहीं छूटेगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा।